गुड इवनिंग बच्चे लोग। आज हम आप लोग को एक नया टॉपिक बताएंगे चुंबकीय बल के बारे में, है ना। पिछले बार में हम आप लोग को एक मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला प्रूव किए थे, है ना। उस फार्मूला का वैल्यू था F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। पिछले बार, है ना, पिछले क्लास में हम लोग ये फार्मूला प्रूव किए थे F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो आज हम आप लोग को इसी फार्मूला का एक कन्वर्टिंग रूप हम आप लोग को बताएंगे F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स का मेन रूप से यही दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, है ना। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं दोस्तों वो इसी फार्मूले पे बनते हैं, है ना। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो आज हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये तो आप लोग देख ही चुके हैं कितना आसान था। इसका एक और मेथड है, लॉन्ग मेथड है, लेकिन अभी हम आप लोग को वो नहीं बता रहे। अभी हम आप लोग को आज कन्वर्टिंग मेथड सिखाएंगे कि F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा से F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हम लोग कैसे लाते हैं, है ना। तो इसके लिए बड़ा बेहतरीन तरीका दोस्तों, आप सब लोग सीखिएगा, बहुत आसान है ना। ध्यान से देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा, है ना। क्योंकि इसको बताने के बाद हम आप लोग को एक और क्वेश्चन फार्मूला प्रूव करेंगे टोरॉइडल परिनालिका के बारे में। आज आपको बताएंगे ये क्या होता है टोरॉइडल परिनालिका, है ना। और उसके द्वारा हम आप लोग को फार्मूला भी प्रूव करके बताएंगे उसका वैल्यू कितना होता है। और उसके बाद फिर हम आप लोग को साइक्लोट्रॉन के बारे में समझाएंगे। तो बहुत लंबा टॉपिक है अभी फिजिक्स में। सबसे पहले F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, क्लियर है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं किस रूप में दोस्तों, तो क्यू वी बी साइन थीटा के रूप में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिएगा, बस एक लाइन एक ट्रिक में आप सीख जाइएगा। जैसे आप लोगों को पता है I इक्वल टू होता है Q बाई टी, क्लियर है दोस्तों। I इक्वल टू होता है Q बाई टी। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। I इक्वल टू होता है Q बाई टी। इस वैल्यू को आप यहां पर पुट कीजिए तो F इक्वल टू आई, इसको डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं वैल्यूशन को। I के बदले Q बाई टी एल बी साइन थीटा, क्लियर है दोस्तों। अब क्या करेंगे, F इक्वल टू इस T को L के नीचे डालेंगे, Q इंटू एल बाई टी इंटू बी साइन थीटा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है, चुंबकीय बल का ये सूत्र है F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आज हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे रूप में। कन्वर्ट करने के लिए बस एक छोटा सा टॉपिक यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं कि I के बदले Q बाई टी, है ना। I के बदले Q बाई टी का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो I इक्वल टू Q बाई टी, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं। F इक्वल टू I के बदले Q बाई टी एल बी साइन थीटा, क्लियर है दोस्तों। अब क्या करेंगे, F इक्वल टू इस T को L के नीचे डाल दिए। आप पूछेंगे सर इस T को L के नीचे क्यों डाल दिए। देखिए ये डिवाइड फॉर्म में है, ये भागा में है ना। तो ये भागा तो ऊपर वाले सबके लिए होगा ना। ये जरूरी तो नहीं कि सिर्फ Q के लिए रहेगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। सब मल्टीप्लाई में है, सब गुना में है। तो ये अभी इसको इसके नीचे इसलिए कर दिए क्योंकि एक फार्मूला आ जाएगा दोस्तों। इसको इसके नीचे इसलिए कर दिए क्योंकि एक फार्मूला आ जाएगा। क्या फार्मूला आ जाएगा देखेंगे सब लोग। F इक्वल टू क्यू इंटू एल बाई टी। एल को मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, वैसे तो होता है चालक की लंबाई, है ना। और किसी भी वस्तु की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है, ये बात पता है ना आप लोग को। लेकिन यहाँ पर दूरी नहीं मान ली, यहाँ पर मान लीजिए विस्थापन मान लीजिए, है ना। तो आपको पता है कि दूरी बटा समय, दूरी बटा समय को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। दूरी बटा समय को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, है ना। और जब दूरी बटा समय को हम लोग कहते हैं चाल, है ना, तो चाल को किससे डिनोट करते हैं, v से। चाल को किससे डिनोट करते हैं, v से, है ना। तो L बाई टी, L मतलब हो गया लंबाई या दूरी, दूरी बटा समय को हम लोग कहते हैं चाल, है ना। और चाल को किससे करते हैं, v से सूचित करते हैं दोस्तों। तो L बाई टी के बदले क्या हो गया, v, है ना। यहाँ क्या बच गया, b साइन थीटा। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। आप क्या कर सकते हैं, देखिए बात समझिए ना। Q इंटू ये अदिश राशि है, क्लियर है दोस्तों। ये अदिश राशि, लेकिन b साइन थीटा, साइन थीटा हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। बात को समझिए, साइन थीटा हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। तो आप इस दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं।
भी इंटू बी। आप इस दोनों को साइन थीटा लगा हुआ है, यहाँ पे साइन थीटा लगा हुआ है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट दिए, और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर में आप ये वेक्टर का चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप ऐसे घेर दीजिए, F इक्वल टू क्यू इंटू भी गुना बी, है ना। हाँ, F इक्वल टू क्यू इंटू भी गुना बी। तो बताइए कहीं कोई दिक्कत हुआ आपको समझने में? सभी लोग को समझ में आ गया दोस्तों? सभी लोग को समझ में आ चुका है? एक बार हम फिर से रिप्लेसमेंट कर दें आपको, है ना। चलिए एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, है ना। F इक्वल टू, ये फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, या I इक्वल टू होता है Q बाई टी, आप लोग पढ़ चुके हैं। I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। अब क्या करेंगे? F इक्वल टू I के बदले Q बाई टी एल बी साइन थीटा। क्लियर दोस्तों? अब इस T को इसके नीचे कर देंगे, इस T को इसके नीचे कर देंगे, तो F इक्वल टू Q इंटू एल बाई टी, है ना। तो L बाई टी मतलब L मतलब क्या? लंबाई, लंबाई, और किसी भी वस्तु की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है ना। तो यहां पर हम दूरी ना लेकर के हम यहाँ विस्थापन लिए, विस्थापन बटे समय हो गया वेग v, है ना। तो v इंटू बी साइन थीटा। आपको पता है कि साइन थीटा उसी में लगाते हैं जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो चूंकि साइन थीटा लगा हुआ है इसलिए हम लोगों ने लगा दिया क्रॉस प्रोडक्ट। तो चुंबकीय बल का इस फार्मूला से इस फार्मूला का प्रूफ हो गया। तो क्या कोई दिक्कत है सभी लोग को? सब लोग को समझ में आ चुका है? तो जल्दी से आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद हम इसका लैंग्वेज आपको लिखा दे रहे हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करें। गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करें। क्लियर दोस्तों? अच्छा, आप एक बात और समझिए दोस्तों, कल जो फार्मूला प्रूफ किए थे, मतलब पिछले क्लास में जो हमने फार्मूला प्रूफ किया था, उसमें फार्मूला ये था F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आज जो आपने फार्मूला प्रूफ किया है वो है F इक्वल टू क्यू इंटू भी गुना बी। सवाल आता है कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि किस फार्मूले का यूज करना है? कैसे पता चलेगा कि किस फार्मूले का यूज करना है? तो बड़ा सिंपल मेथड दोस्तों, बहुत सिंपल मेथड है। क्या सिंपल मेथड है? तो बस एक बात दिमाग रखिए, यदि क्वेश्चन ऐसा रहेगा, मेरी बात समझिए, यदि क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि किसी धारावाही चालक तार को, है ना, क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करें, ये फार्मूला समझिए मेरी बात को। यदि क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि किसी धारावाही चालक तार को, धारावाही, किसी धारावाही चालक तार को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, है ना, तब लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करें, तो यह फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यहां पर देखिए अंतर दोनों में क्या है, यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर, देखिए उसमें था धारावाही चालक तार पर, उसमें क्वेश्चन था धारावाही चालक तार पर, और इसमें क्वेश्चन है गतिमान आवेश पर। तो कहोगे वो सर जी अब समझ गया, यदि करंट बोलेगा, यदि करंट बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, और यदि चार्ज बोलेगा, आवेश बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गया ना? धारावाही चालक तार बोलेगा ये फॉर्मूला, बोलेगा कि आवेश गतिमान है, ये फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए, तो आपको क्वेश्चन लिख लिया आप सभी लोग, अब इसका लैंग्वेज लिखा देते हैं। लिखिए आपको लैंग्वेज, लिखिए, माना कि L लंबाई का कोई चालक, माना कि L लंबाई का कोई चालक B तीव्रता के, कैपिटल B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, कैपिटल B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, क्षेत्र की दिशा से
थीटा कोण पर रखा है, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो चालक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला चुंबकीय बल, चलिए ये फॉर्मूला लिख लीजिए, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। नीचे लाइन में लिखिएगा, यदि नीचे लाइन में हम लोग लिखेंगे, यदि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यदि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q कूलम आवेश, ये देखिए Q कूलम आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q कूलम आवेश T समय तक प्रवाहित होता हो, Q कूलम आवेश T समय तक प्रवाहित होता हो, तो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, तो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा लिख लेंगे, I इक्वल टू क्यू बाई टी, I इक्वल टू क्यू बाई टी। नीचे लिखेंगे, इस मान को समीकरण में रखने पर, नीचे लिखेंगे इस मान को समीकरण में रखने पर, रख दीजिए समीकरण में, F इक्वल टू आई, तो I के बदले Q बाई टी। अब आप एक तरह से यहां से उतार लीजिए, अब आप यहां से उतार लीजिए, ठीक ना, जल्दी से उतार लीजिए। चलिए दोस्तों उतार रहे सभी लोग, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो नीचे एक लाइन जोड़ दीजिए इस फॉर्मूला के बारे में, नीचे एक लाइन जोड़ दीजिए, लिखिए अतः बल F, अतः बल F की दिशा, अतः बल F की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम या वाम हस्त नियम आप बोल सकते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा, तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा और विद्युत धारा की दिशा और विद्युत धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत मानी जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का दिशा और करंट का दिशा दोनों एक दूसरे का विपरीत माना जाता है दोस्तों, है ना, विद्युत धारा की दिशा के विपरीत माना जाता है।
इस प्रकार बल F का दिशा, इस प्रकार बल F का दिशा चुंबकीय क्षेत्र B और वेग भी के लंबवत होता है। बल का दिशा, इस F का दिशा चुंबकीय क्षेत्र B और वेग भी के लंबवत होता है। क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों एक और क्वेश्चन, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोरॉइडल क्या है इसके बारे में आप लोग को समझाएंगे दोस्तों। किसे कहते हैं टोरॉइडल, इसको हम मिटा देंगे दोस्तों, है ना, और जानेंगे टोरॉइडल परिनालिका के बारे में। ये क्या होता है टोरॉइडल परिनालिका, समझिएगा दोस्तों। इसको सबसे पहले हम लोग मिटा दें। चलिए अब समझेंगे हम लोग टोरॉइडल परिनालिका। टोरॉइडल परिनालिका जानेंगे दोस्तों कि आखिर टोरॉइडल परिनालिका क्या है, किसे कहते हैं टोरॉइडल परिनालिका, है ना। इसका अर्थ आप लोग पहले समझिए कि आखिर टोरॉइडल परिनालिका है क्या, है ना, किसे कहते हैं टोरॉइडल। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं टोरॉइडल, TOROIDAL, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, टोरॉइडल सोलेनॉइड, टोरॉइडल परिनालिका। क्या होता है टोरॉइडल परिनालिका, समझिएगा ध्यान से। इसको देखिए टोरॉइडल क्यों बोलते हैं, परिनालिका तो समझ में आता है, परिनालिका समझ में आता है, लेकिन टोरॉइडल क्यों बोलते हैं ये आप समझ लीजिए, है ना, कि आखिर किस परिनालिका को हम लोग टोरॉइडल परिनालिका कहते हैं। तो इसको आप लोग फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बड़ा बेहतरीन फिगर आप लोग को समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक एस्फेरिकल, है ना, एक एस्फेरिकल सेंटर बनाइए, ध्यान समझिएगा। ये एक सकेंद्रीय वृत्त है, ये सकेंद्रीय वृत्त है ना। एक खोखला, इसको आप खोखला गोला भी बोल सकते हैं, ये खोखला वृत्त है, खोखला गोला के रूप में है दोस्तों, है ना। अब क्या किया गया कि इसके ऊपर से, है ना, इसके ऊपर से तार को लपेट दीजिए। इसको आप थोड़ा और सटा दीजिए, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दीजिए, इतना डिस्टेंस मत रखिए, थोड़ा सा डिस्टेंस आप इसका कम कर दीजिए, ताकि जब हम वायर को लपेटें। चलिए अब आपको मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी। एक खोखला गोला के रूप में है ना, और इसके ऊपर में क्या किया गया है, वायर को लपेट दिया गया कुछ इस रूप में। कुछ इस रूप में देखिए, तो बिल्कुल जलेबी के आकार में बिल्कुल सटा सटा करके वायर को लपेट दिया गया दोस्तों, है ना, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है दोस्तों। इसके सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है ना, क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। चलिए अब इस बात को आप समझिएगा। मान लीजिए देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं टोरॉइडल। आप लोग फिगर इसको बना सकते हैं, बस क्या करना है कि 2-3 सर्किट बना दीजिए और उस पर तार को लपेट दीजिए, समझ गए ना, तो ये बन जाएगा टोरॉइडल। सवाल है सर जी इसको टोरॉइडल परिनालिका क्यों कहते हैं, ये बताइए आप, इसको टोरॉइडल परिनालिका क्यों कहते हैं। तो आप इस पर गौर कीजिए दोस्तों, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वाला जो परिनालिका बनाए थे उसको हम बना कर समझाते हैं। इससे आप गौर कीजिए, यहां पर आप देखिए, इससे पहले वाला सोलेनॉइड एक ऐसा, ध्यान समझिएगा, एक ऐसा हम लोग आयरन रॉड लिए थे, नरम लोहा लिए थे ना, और इसके ऊपर में
तांबे के तार को बिल्कुल सटा कर लपेट दिए थे, किए थे ना ऐसा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका, है ना। इसके नाम के आगे, परिनालिका नाम के आगे कुछ नहीं लगा था, ये है परिनालिका। तो इसके नाम के आगे टोरॉइडल क्यों किया, कारण समझिए। इसमें दो सिरा है दोस्तों, इसमें दो सिरा है, दो साइड है, इसका दो अंत बिंदु है, इसको आप ए और इसको आप बी। बताइए इस प्रकार जो स्फेरिकल बना हुआ है, क्या इसका कोई सिरा है, क्या कहीं से ये स्फेरिकल स्टार्ट हुआ है। तार भले लपेटा गया है ना, लेकिन इसका यहाँ ए और यहाँ बी। बताइए इसका ए बी आप कहाँ लिखिएगा, थोड़ा समझाइए तो हमको। ए बी कहीं लिख सकते हैं आप इसका, हाँ ज्यादा कर सकते तो आप इसमें भले ए बी लिख सकते हैं, लेकिन ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर में आपको ए बी नहीं लिखना है ना। आपको लिखना है जो लोहा जो लिया गया है, सॉफ्ट रॉड लिया गया, इसमें आपको लिखना है। तो बताइए इसका कोई सिरा अंत बिंदु है, नहीं है, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा टोरॉइडल परिनालिका, टोरॉइडल सोलेनॉइड। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ गई। इसको हम लोग टोरॉइडल परिनालिका क्यों कहते हैं, बात समझ में आई, क्योंकि इसका कोई अंत बिंदु नहीं, इसका कोई अंत नहीं है ना। हाँ बस ये है, इसका रेडियस बड़ा हो सकता है, रेडियस छोटा हो सकता है, ये बात हो सकती है दोस्तों, है ना। और ये क्या किया गया है कि नरम लोहा का, पतला पतला नरम लोहा का, आप देखिए इस प्रकार जो आप स्फेरिकल देख रहे हैं ना, कोई आपसे पूछ दिया कि जो गोलाकार आप देख रहे हैं ये क्या है, तो आप कहिएगा ये नरम लोहा है, जिसके ऊपर तांबा का तार को बिल्कुल सटा के लपेट दिया गया है। क्लियर है बात को, है ना। रंग यहाँ से तार को लाया गया, ये बिल्कुल इस तरह से करके, है ना। हम इसको एक बार और समझाने के लिए आपको बनाते हैं, कैसे घुमाए हम आपको और समझा देते हैं कि आखिर इसको घुमाए कैसे। फिर से आप एक बार देख लीजिए, समझिएगा दोस्तों, है ना। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले एक सेंटर ले लिए, सबसे पहला काम एक सेंटर ले लिए, और सेंटर लेने के बाद आप इस प्रकार से मूव कर दीजिए, आप इस प्रकार से इसको मूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब बना सकते हैं। अब यहां से वायर लाइए, है ना, और इसको इस तरह से पूरा का पूरा लपेट दीजिए, इसे बिल्कुल इस तरह जले भी छानिए पूरा, और ऐसे निकाल दीजिए। कर सकते हैं कि नहीं आप लोग, ऐसा काम कर लीजिएगा ना, है ना। चलिए यदि कर लीजिएगा तो लेट नहीं करना है, जल्दी से आप हेडिंग दे दीजिए। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, लिखिए धारावाही टोरॉइडल परिनालिका के कारण, एक क्वेश्चन लिखिए, धारावाही टोरॉइडल परिनालिका के कारण, धारावाही टोरॉइडल परिनालिका के कारण, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। धारावाही टोरॉइडल परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। धारावाही टोरॉइडल परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। क्वेश्चन लिख लिया दोस्तों, धारावाही टोरॉइडल परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। चलिए अब आपको क्या काम करना है कि जल्दी से आपको एक ऐसा फिगर बना लेना है ना। जल्दी से आप एक ऐसा फिगर बना लीजिए, आप जल्दी से एक ऐसा फिगर आप बना लीजिए। इसका एक सेंटर कर दीजिए ओ, यहां से करंट आई को फ्लो कीजिए, आई बीच बीच में आई करंट फ्लो कर रहा है। मेरा कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा हो गया, आप इसको थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा, है ना। प्योर जलेबी लगना चाहिए आपके लिए, है ना। इसको जल्दी से गोल गोल घुमाइए, इसको बढ़िया से। चलिए दोस्तों सब बना लिया, इसको जल्दी बनाइए। अब हम क्या करते हैं कि इस फिगर से हम आप लोग को फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ के मीडियम से हम इस फिगर के मीडियम से हम आपको फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं। उसके बाद हम आपको इसका लैंग्वेज दिखा देंगे, लेकिन दो बातें आप याद रखिएगा, है ना। इस फार्मूला को प्रूव करने से पहले हम आपको दो बातें बता देते हैं। पहली बात दोस्तों कि ये जो अंदर वाला जो आप गैप देख रहे हैं ना, ये जो आप अंदर का गैप देख रहे हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। पहला बात आपको याद रखना है कि इसके अंदर का वैल्यूएशन क्या होता है,
जीरो। और दूसरा आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। तो परिनालिका के देखिए, परिनालिका के बाहर, किसी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू क्या होता है, जीरो। और ये टोरॉइडल परिनालिका है, तो इसके अंदर देखिए जहां तक तार लपेटा हुआ वहां तक की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये जो बिल्कुल गैपिंग वाला जगह है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यूएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कहां होगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ इस बीच में, है ना। चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कहां होगा, सिर्फ और सिर्फ इस बीच में ही चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यूएशन होगा दोस्तों, है ना। ना तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का कोई वैल्यू होगा और ना ही इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का कोई वैल्यू होगा। क्यों, कारण जान लीजिए। कारण ये है दोस्तों कि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है दोस्तों। इस यहां पर जो खाली स्थान है यहां पर करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, ना इसके बाहर करंट प्रवाहित हो रहा है। तो ना तो अंदर भी करंट प्रवाहित हो रहा है और ना ही बाहर में करंट प्रवाहित हो रहा है। करंट सिर्फ प्रवाहित हो रहा है इसके बीच में। तो जहां करंट प्रवाहित होगा चुंबकीय क्षेत्र वहीं पर होगा, ना बाहर में ना अंदर में। तो फार्मूला कैसे प्रूव करते हैं आप लोग देखिएगा थोड़ा सा। चलिए सब लोग देखिए ध्यान से कि फार्मूला कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यूज करेंगे फार्मूला एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का। किसका फार्मूला यूज करेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का। क्या फार्मूला होता है आप लोग देख लीजिए। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल बराबर म्यू नॉट आई। आप लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, है ना। ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का ये फार्मूला होता है, B इंटू डीएल बराबर म्यू नॉट आई। समझते हुए चलिएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप ये वेक्टर का चिन्ह हटा दीजिए। बहुत आसान है ना, ये बहुत आसान है फार्मूला प्रूव करना, बस समझते चलिएगा। वेक्टर का चिन्ह हटा दिए, जैसे ही वेक्टर का चिन्ह हटाए तो कौन थीटा लग गया, कॉस थीटा। वेक्टर का चिन्ह हटा, कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई। क्लियर है दोस्तों। अब थीटा का वैल्यूशन आपको ही पता है, कॉस 0 डिग्री लेंगे, कॉस 0 लेंगे तो कॉस 0 का वैल्यूशन क्या होता है 1। और यदि 90 लेंगे तो कॉस 90 का वैल्यूशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कॉस 90 का वैल्यूशन क्या हो जाता है, 0। तो हमको 90 नहीं लेना है, हमको लेना है कॉस 0 डिग्री, है ना। B इंटू डीएल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई। B डीएल कॉस 0 का वैल्यूशन 1 इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखिए दोस्तों, यहां एक बात आप लोग समझ लीजिए। यहां दो तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं। एक कि अभी जो हम आपको फिगर बताए उस फिगर के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, उस फिगर के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखिए हम आपको अभी क्या सिखाए कि फिगर के बाहर करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, फिगर के बाहर करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यदि करंट प्रवाहित नहीं हो रहा तो आई का वैल्यूएशन क्या हो गया, 0। और यदि आप आई का वैल्यूएशन 0 रखते हो तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल म्यू नॉट आई का वैल्यूएशन क्या रख दिए 0। बी इंटू डीएल बराबर 0, है ना। अर्थात ये गुना, इसको आप ये कर सकते हैं, ये बाहर आ गया, B बाहर आ गया, अंदर बच गया DL इक्वल टू 0, है ना। DL का वैल्यूएशन होता है L इक्वल टू 0, L मल्टीप्लाई में इक्वल करके डिवाइड में 0। B का वैल्यूएशन कितना आ गया, 0। अब आप खुद देख लीजिए दोस्तों, है ना। अब आप यहां पर खुद एक चीज समझिए। समझना आपको यह है कि बस सिंपल सा काम किया है कि आई का वैल्यूएशन क्या रख लिया है, 0, क्योंकि अंदर या बाहर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जो फिगर हम आप लोग को बताए हैं, ये जो फिगर हम आप लोग को ऐसे करके बताए हैं, आप खुद समझिए इस फिगर के अंदर। तो ये जो तार आया है ये सिर्फ अंदर में है दोस्तों, ये सिर्फ अंदर में ही है, ये बाहर नहीं है, यहां पर नहीं है, ना यहां पर है ना। इसका मतलब कि बाहर भी करंट 0, अंदर भी करंट 0 रख दिए, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यूएशन क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब इस समीकरण के बारे में आसान है, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। इसका हम आपको लैंग्वेज दिखा देते हैं, फिगर आप लोग बना चुके हैं तो लैंग्वेज लिखिए। माना कि
माना कि एक वृत्ताकार खोखला छल्ला लिया गया है। माना कि एक वृत्ताकार छल्ला लिया गया है जिसके ऊपर तांबे के तार की काफी बड़ी संख्या में फेरे को एक दूसरे के नजदीक कर लपेटा गया है। एक दूसरे के नजदीक कर लपेटा गया है, जिसे मोड़कर वृत्ताकार रूप दे दिया गया है। हेलो, क्लास हम वीडियो बना नहीं लेगा अपलोड कर लाइट थोड़ा सा लेट मतलब अभी आया था पहले, समझे? तो हम 7 बजे से वीडियो बनाना शुरू कर दिए थे। पूरा लाइन आया कि नहीं आएगा पता नहीं। चलिए लिखिए दोस्तों, जिसे मोड़कर वृत्ताकार रूप दे दिया गया है। टोरॉइडल परिनालिका सिरा विहीन, मतलब इसका कोई सिरा नहीं होता है, ना ए ना बी, कुछ नहीं होता है, सिरा विहीन परिनालिका होता है। नीचे लिखिएगा, टोरॉइडल परिनालिका के अंदर रिक्त स्थान में और बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। परंतु इस परिनालिका के अंदर, अर्थात इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत होता है। पैराग्राफ चेंज करके नीचे ऐसे लिखेंगे, एम्पियर सर्किटल के नियम से अब आप इसको लिख लीजिए। आप इसको लिखना यहां से शुरू कर दीजिए। इसको आप लोग उतार लीजिए। यहां आप चाहेंगे तो cos 0 ही क्यों लिए उसके लिए आप लिख सकते हैं, है ना? हाँ, cos 0 क्यों लिए? क्योंकि चालक और परिनालिका दोनों एक दूसरे के समांतर है ना? ये सब एक दूसरे के समांतर है। चलिए, हो गया दोस्तों।
का हो गया, उतार लीजिए, नीचे लाइन में लिख लीजिएगा। इस प्रकार टोरॉइडल परिनालिका के अंदर, इस प्रकार टोरॉइडल परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। चलिए नीचे लाइन में अब बाहर शून्य क्यों होता है उसके लिए लिख लीजिए, है ना, कि ये तो अंदर शून्य होता है पता चल गया। अब बाहर शून्य कैसे होता है उसके लिए बस एक लाइन आपको लिखना होगा, है ना। उसमें भी क्या सिखाएं, उसमें भी आई का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, 0। अंदर हो या बाहर हो दोनों स्थिति में आई का वैल्यूएशन 0 कर देना है। जैसे यहां देखते हो ना म्यू नॉट आई, तो आई का वैल्यूएशन क्या हो गया, 0, चाहे वो अंदर के लिए या बाहर के लिए हो। लेकिन बाहर के लिए एक लाइन आपको बढ़ा देना होगा दोस्तों, तो लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, लिखिए एम्पियर लूप के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल में, परिबद्ध मतलब जुड़ा हुआ, परिबद्ध क्षेत्रफल में टोरॉइडल का फेरा टोरॉइडल का जो फेरा है वह 2 बार गुजरता है। एक बार यहां से यहां, फिर यहां से यहां, 2 बार कर्व करता है, 2 बार गुजरता है। परंतु प्रत्येक फेरे के लिए कागज के तल से बाहर, प्रत्येक फेरे के लिए कागज के तल से बाहर आने वाली धारा बाहर से आने वाली धारा तल के अंदर जाने वाली धारा को, तल के अंदर जाने वाली धारा से निरस्त हो जाता है, तो समाप्त हो जाता है। तल के अंदर जाने वाली धारा से निरस्त हो जाता है, तो समाप्त हो जाता है, उसका वैल्यूएशन शून्य हो जाता है। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए B इंटू एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई का वैल्यूएशन आप 0 पुट कर दीजिए। B इंटू एल बराबर म्यू नॉट आई का वैल्यूएशन आप 0 रखिए। B इंटू एल इक्वल टू 0 या B इक्वल टू 0। चलिए दोस्तों, तो ये प्रूव हो गया कि टोरॉइडल के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0, और टोरॉइडल के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। बाहर 0 क्यों होता है, क्योंकि टोरॉइडल जो होता है ना, टोरॉइडल जो फेरा है वो प्रत्येक फेरा 2 बार टर्न लेता है। देखिए यहां से है, अब ये पूरा मूव करेगा तो हर चक्कर 2 बार हो रहा है ना। इसलिए क्या होता है, जो कागज मतलब एक कागज के तल पर इसको रखे हैं, तो कागज के तल से बाहर से आने वाली जो धारा है, बाहर से जो करंट आ रहा है, इधर से जो करंट आ रहा है मान लीजिए, है ना, और जो करंट अंदर की ओर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को समाप्त कर देता है। देखिए एक करंट जा रहा है बाहर से, एक करंट आ रहा है अंदर से, दोनों करंट आपस में मिलकर के खत्म हो रहा है ना। ये मत समझना कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए आई का मान क्या रखे, 0 आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यूएशन 0। तो दोस्तों यही फॉर्मूला था टोरॉइडल परिनालिका का। तो अब कल से हम आप लोग को बताएंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। क्या है साइक्लोट्रॉन, कल जानेंगे दोस्तों। गुड नाइट सभी लोग को।